सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन ने स्टॉर्म बीस्ट की सोल्स की मदद से एक बीस्ट बना लिया, जिसकी मदद से वो सैंड स्टॉर्म बनाकर टेस्ट पास कर रहा था। मगर वहाँ तुओ जी भी मौजूद था। वो अपने पॉइजन की मदद से बीस्ट को मार रहा था। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं। वो एक स्टॉर्म बीस्ट की लाश लेकर उसे देखने लगा। उसकी बॉडी के पॉइजन को देखकर उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि तुओ जी वहाँ मौजूद है। वो शुली गुओ से कहता है कि आसपास नजर रखना और तुम्हें जैसे ही तुओ जी के बारे में कुछ पता चले तुरंत मेरे पास आकर मुझे खबर करना। शुली गुओ पूछता है कि क्या हम उस टोड और सोल फॉर्मेशन रियल्म के उस ओल्ड मैन को ढूंढ रहे हैं। वांग लिन कहता है कि तुम्हें ये सब चीजें जानने की जरूरत नहीं, बस उतना करो जितना मैं तुम्हें कह रहा हूँ। शुली गुओ स्टॉर्म से बाहर निकल गया। वो कहता है कि आखिर मुझे इतने खतरनाक काम क्यों करने पड़ते हैं। अगर मैं उस सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर के सामने चला गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर खैर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे उस शैतान का ऑर्डर मारना होगा। वो आसपास घूमकर तुओ जी को ढूंढने लगा। वांग लिन को एक सैंड स्टॉर्म के अंदर एक बड़ा स्टॉर्म बीस्ट मिलता है, जिससे वो हैरान रह गया। वो सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक बड़ा बीस्ट होगा। लगता है कि ये मेरे ऊपर नजर रख रहा है। वो बीस्ट वांग लिन पर हमला करता है, पर वो आसानी से उसके अटैक से बच गया। वो अपने गुलाम बीस्ट से उसे मारने के लिए कहता है। गुलाम बीस्ट से डर रहा था, पर वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग की मदद से उसे डराकर भेज देता है। गुलाम उस पर हमला करता है, पर इससे बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर उसके एक ही अटैक में गुलाम जमीन पर जा गिरा और उसकी हालत खराब हो गई। वांग लिन इससे काफी हैरान था। उसे समझ में आ जाता है कि वो बीस्ट इल्यूजनरी नेसेंट सोल रियल्म में है। वो अपनी क्रिस्टल सोर्ड से उस पर हमला करता है, पर इससे बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने एक ही अटैक में वांग लिन का बैरियर भी नष्ट कर देता है। वांग लिन सोचता है कि मैं इसके पास जाकर सीधे इससे फाइट नहीं कर सकता, मुझे दूरी बनाकर रखनी होगी वरना मैं मारा जाऊंगा। बीस्ट उस पर बहुत ही खतरनाक हमले करता है, जिससे बचने के लिए वांग लिन अपनी अर्थ इन्वेजन टेक्निक की मदद से जमीन के अंदर चला गया। वो अपने गुलाम की मदद से बीस्ट का ध्यान भटकाता है और मौका मिलते ही अपने क्रिस्टल सोर्ड में जी लाइटनिंग डालकर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बीस्ट मारा गया। मगर उसकी वजह से वांग लिन भी घायल हो जाता है, इसीलिए वो स्टॉर्म के बीच में बैठकर अपनी एनर्जी रिकवर करने लगा। वो सोचता है कि इस वक्त मैं सिर्फ इल्यूजनरी नेसेंट सोल कल्टिवेटर से मुकाबला कर सकता हूँ और यहाँ सिर्फ वही बड़ा बीस्ट नहीं था, आगे जाकर मुझे इससे भी बड़े और ताकतवर बीस्ट मिलने वाले हैं। उसकी नजर नेक्स्ट लेवल गेट पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि जितना ज्यादा मैं गेट के पास जाऊंगा उतने ज्यादा ताकतवर बीस्ट मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। तभी शुली गुओ वहाँ आकर बताता है कि मुझे उस ओल्ड मैन और टोड के बारे में पता चल गया। तो वो जी भी लेवल गेट के पास पहुँच गया, पर वहाँ उसे एक जायंट बीस्ट मिलता है। वो स्टॉर्म बीस्ट किंग था और सोल फॉर्मेशन रियल्म के परफेक्ट स्टेज पर था। वो कहता है कि तुमने मेरे क्लैन मेंबर्स को मारने की गलती की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बीस्ट किंग को देखकर तुओ जी के होश उड़ गए। वांग लिन भी वहां गया और बीस्ट किंग को देखकर वो भी काफी हैरान था। शुली गुओ कहता है कि ओल्ड मैन और उसका टोड अपने कल्टिवेशन के दम पर यहाँ तबाही मचा रहे थे, पर अब वो जिंदा बचकर नहीं भाग पाएंगे। वांग लिन सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने पहले कोई जल्दबाजी नहीं की, वरना बीस्ट किंग का ध्यान मेरे ऊपर आ जाता और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि एक सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर मुझे किस तरह मारेगा। बहुत सारे बीस्ट मिलकर तुओ जी पर हमला करते हैं। उनसे बचने के लिए उसने अपने आसपास एक बैरियर एक्टिवेट कर लिया, पर लगातार हमलों की वजह से बैरियर टूट जाता है। मगर उसने अपने 3 आर्टिफैक्ट की मदद से दोबारा बैरियर बना लिया। सारे बीस्ट एक साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं, जिससे तुओ जी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई। अचानक उसके 3 आर्टिफैक्ट नष्ट हो गए, जिसकी वजह से बैरियर भी टूट गया और तुओ जी दूर जाकर गिरता है। वो एक शील्ड की मदद से हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, पर बीस्ट ने उसकी शील्ड भी गिरा दी और बीस्ट उसे मारने वाले थे। लेकिन तभी ली तियान उसके सामने आ गया। वो सारे अटैक अपने ऊपर लेकर तुओ जी को बचा लेता है, पर उन हमलों की वजह से उसकी हालत खराब हो गई और वो अपने असली रूप में आ जाता है। तुओ जी को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने पॉइजन को हर तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से तेजी से बीस्ट मरकर जमीन पर गिरने लगे। मौके का फायदा उठाकर तुओ जी ली तियान को लेकर ब्लैक टावर में चला जाता है। शुली गुओ कहता है कि भले ही इस बार वो जिंदा बच गए, पर वो दोबारा ऐसी बेवकूफी करने की भूल नहीं करेंगे। खेल लेवल गेट हमारे सामने है, क्यों ना हम जल्दी से इस खतरे से बाहर निकल पाए। लेकिन बीस्ट किंग ब्लैक टावर के पास जा रहा था। उसे देखकर वांग लिन वही रुकने का फैसला करता है। वो अपने सैंड स्टॉर्म की मदद से ब्लैक टावर के पास चले गए। बीस्ट किंग कहता है कि तुमने मेरे क्लैन मेंबर्स को मारा और अब तुम ब्लैक टावर के अंदर छिप गए, पर यह टावर भी तुम्हें नहीं बचा सकता। आज मैं तुम्हें मार कर रहूंगा।
वो टावर पर हमला करता है, जिससे तुओजी को काफी गुस्सा आता है। उसके सारे ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट भी खत्म हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ से जिंदा बचकर कैसे निकलेगा। तभी उसके मन में ख्याल आया। वो ली तियान को पकड़कर कहता है कि तुम हजारों सालों से मेरे साथ हो और इस वक्त हमारी जान खतरे में है, मगर मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगर तुम दोष देना चाहते हो तो बिस्ट किंग को दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये कहते हुए वो ली तियान की बॉडी से कोर निकाल कर खा गया, जिसकी वजह से उसकी आंखें और शरीर एक टोट की तरह बन जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुखार और नरबख्शी बन चुका था, यहाँ तक कि वो ली तियान की बॉडी को भी कच्चा चबा गया। बिस्ट किंग एक सिकल से ब्लैक टावर को नष्ट कर देता है। तुओजी ने सिकल पकड़कर उसे तोड़ दिया। तुओजी को देखकर सब हैरान हो गए। बिस्ट किंग कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने उस हाई लेवल स्पिरिचुअल बिस्ट का कोर निगल लिया। तुओजी कहता है कि मैंने हजारों सालों तक ली तियान का ख्याल रखकर पीक लेवल पर पहुंचने में उसकी मदद की। इस वक्त वो सुप्रीम लेवल पर था। वो बिस्ट एम्पर बनने से सिर्फ एक कदम दूर था, मगर तुम्हारी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी अपने पेट ली तियान को निगलना पड़ा। बिस्ट किंग कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो। वो बिस्ट तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा वफादार था और उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की, लेकिन तुम शुरुआत से ही उसके कोर के लिए उसका ख्याल रख रहे थे। तुओजी कहता है कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। मैं भी परफेक्ट सोल फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच चुका हूं, तो अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और ली तियान की डेथ का बदला लूंगा। वो बिस्ट किंग पर हमला करने के लिए जाता है। बिस्ट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर तुओजी ने पॉइजन की मदद से उन्हें मार डाला और वो एक जोरदार स्लैश की मदद से बिस्ट किंग को घायल भी कर देता है। वो उसके हाथ में पॉइजन भी इंजेक्ट कर देता है, जिससे बिस्ट किंग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई। वो एक मुक्का मारकर तुओजी को दूर गिरा देता है, लेकिन उससे पहले तुओजी अपने 9 हेल्थ से पॉइजन को एक्टिवेट कर देता है। धीरे धीरे करके पॉइजन बिस्ट किंग के हाथ में फैलने लगता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। हाथ से होते हुए पॉइजन उसकी बॉडी में फैलने लगता है, लेकिन उससे पहले बिस्ट किंग अपना हाथ तोड़कर बॉडी से अलग कर देता है ताकि उसकी जान बच सके। वांग लिन और उसके साथी इससे काफी हैरान था। हाथ टूटने की वजह से बिस्ट किंग को बहुत दर्द होता है। उसने सारे क्लैन मेंबर्स की पावर कंबाइन करके एक ट्राइडेंट एक्टिवेट कर लिया। वो उस ट्राइडेंट से तुओजी पर हमला करता है। उससे बचने के लिए तुओजी अपने पॉइजन किंग फर्नेस को एक्टिवेट करता है, लेकिन ट्राइडेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो फर्नेस को चीरकर तुओजी की बॉडी के पार निकल गया, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वांग लिन भी इससे काफी हैरान था। बिस्ट किंग कहता है कि तुम्हारे इरिटेंस वेपन नष्ट हो चुका है, अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। तुओजी कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पॉइजन किंग फर्नेस को नष्ट करके तुम मुझे मार दोगे, पर क्या तुम जानते हो कि फर्नेस को प्योरीफाई करने में कितने तियान चान पॉइजन की जरूरत पड़ती है। अचानक पॉइजन किंग फर्नेस के अंदर से बहुत सारा तियान चान पॉइजन निकालने लगा, जिसकी वजह से बिस्ट किंग की पूरी बॉडी इफेक्ट हो गई। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी तुओजी तियान चान पॉइजन को एक्सप्लोड कर देता है, जिस वजह से बिस्ट किंग की बॉडी का सारा पॉइजन एक्सप्लोड हो गया और वो मारा जाता है। उस पॉइजन की वजह से आसपास मौजूद सारे बिस्ट मारे गए। शुली गोई से बहुत हैरान था। वो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ओल्ड मैन इस फाइट को जीत गया। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो हम जिंदा नहीं बच सकेंगे। मगर वांग लिन उसकी बात नहीं मानता और सैंड स्टॉर्म की मदद से तुओजी के पास जाने लगा। वो कहता है कि मेरे कल्टिवेशन के साथ यहाँ हम ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अगर मुझे सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर के आर्टिफैक्ट मिल जाए तो हम जिंदा बच सकते हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाकर आर्टिफैक्ट लेने की कोशिश करनी होगी। शुलिगो कहता है कि वो एक सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर है, भले ही वो मौत के करीब है, पर तुम्हें मारना उसके लिए एक चींटी को मारने के बराबर है, इसलिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं। वांग लिन कहता है कि भले ही मैं उसे नहीं मार सकता, पर कुछ वक्त में वो खुद मारा जाएगा। हम इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते, हमें उसके मरने का इंतजार करना होगा। अचानक बहुत सारे बिस्ट तुओजी पर हमला करने के लिए आते हैं। उनसे बचने के लिए लेवल गेट की तरफ जाने लगा। वो कहता है कि कोर फॉर्मेशन और नेसेंट सोल बिस्ट भी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म नहीं होती तो मैं इन्हें सबक सिखा था। तभी वांग लिन एक रोप की मदद से उसका पैर पकड़ लेता है। उसे वहां देखकर तुओजी के होश उड़ गए। शुली गुओ को डर लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। तुओजी उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। वांग लिन उसे बिस्ट के बीच में बेचकर उसका स्टोरेज बैग ले लेता है। सारे बिस्ट एक साथ मिलकर उस पर हमला करने लगे, जिस वजह से उसकी बॉडी नष्ट हो जाती है। वो बिस्ट वांग लिन और उसके साथियों को देखकर उन पर हमला करने के लिए आते हैं, जिससे शुली को बहुत ही ज्यादा घबरा
घबरा गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।